आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अनूप की नहीं बनी बात तो विधायकों को फंसाया। इरफान के लिए फुरकान ने खोला मोर्चा, सीएम हेमंत सोरेन से की भेंट। बंगाल में नकदी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने मोर्चाबंदी आरंभ कर दी है। सोमवार को उन्होंने पहले कांग्रेस के ही विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह पर निशाना साधा। अनूप ने इरफान समेत अन्य विधायकों पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अनूप को पूरे घटनाक्रम का हेडमास्टर बताया। बाद में वे विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे। कॉरिडोर में वे अपने साथ आए लोगों के साथ टहलते दिखे। वे अपनी अनदेखी से परेशान थे। इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। पुत्र इरफान के संबंध में उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस जल्द बदलेगी अपने कोटे के मंत्री। कोटे का एक पद पहले से है खाली। झारखंड मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। इस बारे में झारखंड में कांग्रेस प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कहा है कि मंत्रियों के काम की समीक्षा हो रही है और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी। बता दें कि झारखंड की गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं और कांग्रेस कोटे का एक पद अभी भी खाली है। आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख अभी मंत्री हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल से कांग्रेस कोटे के 2 मंत्रियों की छुट्टी तय है। वहीं झारखंड के राजनीतिक हालात पर झारखंड के कांग्रेस प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बोला कि झारखंड में गठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है और गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गठबंधन की सरकार में कांग्रेस के विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियोजन नीति रद्द होने से झारखंड के 8000 शिक्षकों समेत अन्य नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के हाई स्कूलों में वर्ष 2016 के विज्ञापन के आधार पर हुई परीक्षा में से 8000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य के हाई स्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य में अब तक 9000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 8000 से अधिक पद रिक्त हैं। नियुक्ति में अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिला की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जिलों में कुल 8423 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें से 3684 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। ये शिक्षक वर्तमान में विद्यालयों में पदस्थापित हैं। वहीं गैर अनुसूचित जिलों में 9149 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था, जिसका प्रकाशन के बाद दोनों कोटि के जिलों को मिलाकर 8371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई थी, जिसमें वर्तमान में इसमें से 8000 शिक्षक कार्यरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में आज सुनवाई। मनरेगा घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उनके अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया था, जिसके बाद 26 जुलाई की सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की थी। ईडी की मांग के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को हिरासत में ले लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विधायकों तक पैसा पहुंचाने वाले व्यवसायी के यहां छापा। 3 लाख से अधिक रकम व चांदी के सिक्के बरामद। झारखंड कांग्रेस विधायकों की कार से कुछ दिन पहले कोलकाता के रानी मोड़ से 49,37,000 रुपए कैश बरामद हुए थे। इस मामले में 5 आरोपी, जिनमें राज्य के 3 विधायक राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी, इरफान अंसारी भी शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने आरोपी विधायकों तक मोटी रकम पहुंचाने के आरोप में मंगलवार को लाल बाजार के बीकानेर बिल्डिंग में स्थित व्यवसायी महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक चली छापेमारी में उनके दफ्तर से 3,71,700 रुपये नगद और चांदी के 250 सिक्के जब्त किए गए। साथ ही बैंक के कागजात, कुछ पासपोर्ट, दफ्तर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इसके बाद सीआईडी ने दफ्तर को सील कर दिया। सीआईडी अधिकारियों का कहना है कि जब जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में कई अहम जानकारियां मिल सकती है। उधर घटना के बाद से आरोपी व्यवसायी फरार है। उसे पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में हवाई सेवा के लिए सांसद पीएन सिंह ने उड्डयन मंत्री के सामने पेश की दलील। धनबाद कोयलांचल में तेजी से बढ़ रही एयरपोर्ट की मांग का असर यह हुआ है कि 1 अगस्त सोमवार को सांसद पशुपति नाथ सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और धनबाद में जल्द हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। सांसद ने उन्हें बताया कि पहले भी इस दिशा में अपने स्तर से कई बार विभिन्न मंत्रियों से मिलकर बात की थी, परंतु इस योजना पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मंत्री से कहा कि धनबाद को देश की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोयला कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी का मुख्यालय, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च स्टेशन, माइंस रिसर्च भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय, कोलियरी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थान हैं। उन्होंने बताया कि सिंदरी खाद्य कारखाना, डीवीसी के 2 प्रोजेक्ट, मैथन और पंचायत भी यही हैं। इसके अलावा कपड़ा के थोक व्यापार की मंडी एवं मोटर पार्ट की भी बड़ी मंडी है। बावजूद धनबाद में हवाई सेवा पर उड्डयन मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के स्वभाव में हुआ बदलाव, बीमारी की लिस्ट लंबी, अब मनोचिकित्सक करेंगे इलाज। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पर जैसे ही ईडी ने शिकंजा कसा वे बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। रिम्स में डॉक्टरों का कहना है कि पंकज मिश्रा के बिहेवियर में बदलाव देखा गया है, इसलिए अब उनके इलाज के लिए मनोचिकित्सक को भी टीम में शामिल किया गया है। रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भर्ती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्त में लिया है। 29 जुलाई को क्रोनिक पेंक्रियाइटिस के अलावा पेट में दर्द, बीपी और शुगर की समस्या के बाद उन्हें यहां भर्ती किया गया है। लेकिन पंकज की बीमारियों को लेकर रिम्स के डॉक्टर कंफ्यूज हो गए हैं। पंकज मिश्रा जिन तकलीफों और बीमारियों की बात कर रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है ताकि सभी चीजें स्पष्ट हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चुपके से 407 स्कूल बन गए उर्दू विद्यालय। हेमंत सरकार ने डीसी को दिया प्राथमिकी का आदेश। झारखंड के 407 सरकारी स्कूलों को स्थानीय स्तर पर मनमाने ढंग से उर्दू विद्यालय घोषित कर दिया गया था। इन स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यह मामला उठाने के बाद अपने जवाब में इसे स्वीकार किया। कहा कि स्कूलों से उर्दू शब्द को हटाया जा रहा है। अभी तक 350 स्कूलों में उर्दू शब्द को हटाया जा चुका है। राज्य सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि 509 स्कूलों में अवैध रूप से रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा था। इनमें 459 स्कूलों में पुरानी व्यवस्था के तहत रविवार को ही अवकाश शुरू कर दिया गया है। इस तरह राज्य सरकार के जवाब के अनुसार अभी भी 50 स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि उर्दू विद्यालयों को छोड़कर सभी स्कूलों में रविवार को ही अवकाश लागू करने का सख्त आदेश दिया गया है। जो भी इसमें बाधक बनेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश उपायुक्त को दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बालू गिट्टी के अभाव में गरीबों को नसीब नहीं हो पा रहा सिर पर छत। एक तो बारिश का मौसम और सिर के ऊपर छत नहीं, मन में अपना घर होने की तमन्ना लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल क्या सोचकर घर बनाने की ठानी थी और क्या परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है। झारखंड में बालू पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और अब वैध स्टोन क्रशर भी नाम मात्र के ही बचे हुए हैं। दरअसल सरकार ने अवैध क्रशरों पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे रखा है। जितने भी अवैध क्रशर हैं अधिकांश पर जिला खनन विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में उत्पाद कम होने से बाजार में छर्री की आपूर्ति भी मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है। इसका क्रशर संचालक फायदा भी उठा रहे हैं और मनमाफिक दाम पर छर्री बेच रहे हैं। इससे आम आवाम त्राहिमाम है। इधर इस वजह से प्रशासन की योजना के काम भी अटके पड़े हैं। जिले भर में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ठप पड़ा हुआ है। बालू और छर्री नहीं मिलने के कारण गरीबों के सिर पर छत नसीब नहीं हो पा रहा है। मकान नहीं बनने से सीमेंट और छड़ की भी बिक्री नहीं हो पा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। सरकार के दावों की पोल खोल रही शिक्षा की यह व्यवस्था। स्कूल में अधूरे पड़े हैं निर्माणाधीन कमरे। खबर है धनबाद की, जहां राज्य सरकार स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल में यह बिल्कुल अलग है। सरकारी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था आज भी खराब ही है। स्कूल में कक्षा अधिक है तो शिक्षक नहीं, और अगर शिक्षक है तो पढ़ाने के लिए कमरे नहीं। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में बच्चों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता है। ये अलग बात है कि बेंच और डेस्क के लिए टेंडर कराया जाता है।
कि सभी बच्चे आराम से बेंच पर बैठकर पढ़ाई करें। धनबाद जिले के बघमारा प्रखंड अंतर्गत भरमुरना स्थित मध्य विद्यालय भटमुरना में आज भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है कि अधूरे कमरे में एक साथ 3-3 क्लास के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा मामले में एक और आरोपी को जमानत। रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद हुए उपद्रव, आगजनी और गोलीकांड में आरोपों में जेल में बंद अशफाक मंसूरी को अदालत ने जमानत दे दी है। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपी के खिलाफ घटना के बाद डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमवार को भी डोरंडा कांड संख्या 149/22 के 2 आरोपियों को अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भी हंगामा, 4 बीजेपी विधायक सस्पेंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर झारखंड विधानसभा में हंगामा कर रहे भाजपा के 4 विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आगामी 4 अगस्त तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए विधायकों में भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह, जेपी पटेल शामिल है। मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के इन विधायकों ने बेल में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया था। वे सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार करना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से सदन की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपका यह आचरण ना तो सदन की गरिमा के लिए उचित है और ना ही आपके लिए। स्पीकर ने उनसे अपनी सीट पर लौटने, अपनी बात नियम पूर्वक रखने की अपील की। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने कहा कि एक और आप सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी ओर मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। अंततः उन्होंने चारों विधायकों को आगामी 4 अगस्त तक सदन से निलंबित करने की घोषणा की। इसके साथ ही स्पीकर ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में रेशमी ने कांस्य पदक जीतकर पाकुड़ जिले का लहराया परचम। गोड्डा में आयोजित 18वीं झारखंड राज्य स्तरीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता 2022 में पाकुड़ जिले के हिरनपुर की रेशमी सील ने कांस्य पदक जीतकर जिले की बेटियों का मान बढ़ाया है। 30 एवं 31 जुलाई को आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में रेशमी ने बालिका वर्ग की 35 किलोग्राम कैटेगरी में ये कमाल कर दिखाया। झारखंड वुशु संघ और गोड्डा जिला वुशु संघ ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के राजकाज पर बरसे बाबूलाल मरांडी। डीसी पर कार्रवाई न करने पर उठाए सवाल। पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लूट का राज है। उन्होंने साहिबगंज में जब्त जहाज के बाद ईडी द्वारा मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि पर की गई कार्रवाई के बाद भी सीएम के चुप्पी साधे रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए। साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा सहित कई जिलों में अवैध उत्खनन पर डीसी ने जवाब न मांगे जाने पर सवाल उठाए। झारखंड विधानसभा में विधायकों के निलंबन पर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार ने बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त एक भी अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी विधायकों के निलंबन को स्पीकर ने ठहराया जायज। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में हंगामे पर जताई नाराजगी। मानसून सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताते हुए जमकर हमला बोला है। इधर बीजेपी विधायकों के निलंबन पर भाजपा ने पक्षपात का आरोप लगाया है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सफाई दी है और बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सदन में जिस तरह से उनका आचरण देखने को मिला है वो कहीं न कहीं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सुखाड़ पर सरकार गंभीर है और इस पर नजर रखी जा रही है। सुखाड़ जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का सुझाव जानने के लिए सरकार ने मानसून सत्र के दौरान विशेष चर्चा सदन में रखी गई थी, मगर सुझाव के बजाय भाजपा भाग गई। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्षा काल पर पूरी नजर है। किसानों के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वह किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रनवे पर दौड़ रहे विमान का फटा टायर, 100 यात्रियों की अटकी सांसें। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एयर एशिया का रांची दिल्ली विमान उड़ान से पहले जब रनवे पर दौड़ रहा था उसी समय उसके पीछे के पहिए का टायर फट गया।
विमान के पायलट ने संभावित खतरे को भांपते हुए विमान को नियंत्रित किया। उसने विमान की रफ्तार को कम किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देते हुए विमान को उड़ान भरने से रोक लिया। इसके बाद विमान को धीरे धीरे पार्किंग प्लेस में लाया गया। घटना के समय विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। टायर फटने की यह घटना दोपहर 12:30 बजे हुई। विमान की मरम्मत करने व इसके ट्रायल में घंटों लग गए। इसके कारण विमान 8 घंटे विलंब से रात 8 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर सका। विमान के समय पर उड़ान नहीं भर पाने के कारण कई यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कराई, जबकि कई को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।